चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मार्च का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है इम्पीरिकल। इम्पीरिकल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑरिजिनेटिंग इन और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। यानी कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हो, कुछ आप ऑरिजिनेट कर रहे हो, वो किस चीज़ के बेस पे है? आपके ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस के बेस पे। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो या आपके अनुभव के आधार पे कुछ ऑरिजिनेट हो रहा है या कोई चीज़ बेस्ड है, उसे हम कहते हैं इम्पीरिकल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रैग्मेटिक या एक्सपेरिमेंटल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? थ्योरिकल। याद करने की ट्रिक देखिए, एम्पायर ने एम्पायर की ग्रोथ के लिए एम्पिरिकल डिसीजन लिया। एम्पायर यानी हम किसे बोलते हैं? राजा सबको बोलते हैं, राजा को, है ना। तो वो अपने एम्पायर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के लिए के ग्रोथ के लिए वो क्या कर रहे हैं? एम्पिरिकल डिसीजन ले रहे हैं। यानी कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्रोवाइडेड एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट दिस हिज आर्ग्यूमेंट। उसने एम्पिरिकल एविडेंस दिया, यानी उसका जो एविडेंस था वो थ्योरेटिकल नहीं था, वो एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन में बेस्ड था अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है क्लीमेंसी। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मर्सी बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। यानी कोई पर्सन जो कि अथॉरिटी में है, जिनके पास पावर है, वो जब किसी पे दया करते हैं, मर्सी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लीमेंसी। और किस चीज़ की दया? टुवर्ड्स समवन हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम। कोई ऐसा पर्सन जिसने क्राइम कमिट किया है, उसके प्रति दया करना, मर्सी करना ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि अथॉरिटी में है, उसे हम कहते हैं क्लीमेंसी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लीनियंस या पिटी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रूथलेसनेस या स्ट्रिक्टनेस। याद करने की ट्रिक देखिए, क्लेवर क्रिमिनल पे क्लीमेंसी नहीं होना चाहिए, यानी जो क्रिमिनल है उस पर दया नहीं होनी चाहिए। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सी अपील्ड फॉर क्लीमेंसी। उसने अपील किया, उसने अनुरोध किया कि उस पर क्लीमेंसी की जाए, उस पर दया की जाए। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमेन। ह्यूमेन क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग कंपैशन। यानी आप किसी के प्रति कुछ दया दिखा रहे हो, उसे हम कहते हैं ह्यूमेन। ये जस्ट अपोजिट है अभी जो वर्ड हमने पढ़ा था। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बिनेवलेंस और बिनाइन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रूअल या इनह्यूमेन। याद करने की ट्रिक देखिए, ह्यूमन को एनिमल्स के प्रति ह्यूमेन होना चाहिए, यानी एनिमल्स के प्रति ह्यूमन को क्या दिखाना चाहिए? कंपैशन दिखाना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट मेड रेगुलेशंस टू इंश्योर ह्यूमेन ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया है ताकि एनिमल्स के प्रति कैसे ट्रीटमेंट हो? ह्यूमन यानी काइंड ट्रीटमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बार्बरिक। बार्बरिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली क्रूअल एंड अनप्लीजेंट। यानी बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होना, हिंसक होना, अनप्लीजेंट होना, कोई भी चीज़ क्या कहलाता है? बार्बरिक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रूटल या नेफेरियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, बाबर एक बार्बरिक किंग थे, यानी वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द किंग कैरिड आउट बार्बरिक एक्ट इन द नेम ऑफ वॉर। किंग जो है वो कैसे एक्ट कर रहे थे? बार्बरिक एक्ट कर रहे थे, यानी बहुत ही क्रूअल एक्ट कर रहे थे वॉर के नाम पर। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है चिप इन। चिप इन क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग एज वन शेयर ऑफ अ जॉइंट एक्टिविटी कोस्ट एट एक्स्ट्रा। यानी आप किसी भी चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, चाहे वो किसी एक्टिविटी या कोई कोस्ट में आप कंट्रीब्यूट करते हो, उसे हम कहते हैं चिप इन करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूट या डोनेट। याद करने की ट्रिक देखिए, चिप्स खरीदने के लिए बच्चों ने चिप इन किया, यानी उन्हें चिप्स खरीदना था और सारे बच्चों ने चिप इन किया, यानी सारे बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया उसमें। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, दे चिप इन फॉर द पेट्रोल एंड फूड। तो वो लोग चिप इन कर रहे थे पेट्रोल के लिए, फूड के लिए, यानी वो लोग अपना अपना शेयर दे रहे थे उस चीज़ को लेने में।
ठीक। तो यहाँ पर मैंने देखा कि फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और सारे के सारे ट्रिक्स आपको इन सारे वर्ड्स को याद रखने में मदद करेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।